नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ अपने बन उपवन चैनल में और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और हम सबकी इच्छा होती है कि जो भी हम प्लांट लगाएं बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करे, उसमें भर भर के फूल आए और भर भर के उसमें कलियाँ आए, जिसे देख के बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन बहुत लोगों की ये शिकायत होती है कि उनके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं या फल नहीं आ रहे हैं या बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो इसकी कई वजह हो सकती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे सब कुछ करने के बाद भी हमारे प्लांट की ग्रोथ वैसी नहीं होती है जैसी कि होनी चाहिए। दोस्तों, गार्डनिंग का जो काम है एक बहुत ही पेशेंस वाला काम है। इसे हम हड़बड़ी में या जल्दीबाजी में नहीं कर सकते यदि हम अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हो तो। और नहीं हम एक दिन भी इसे इग्नोर कर सकते हैं। यदि यदि आपने कोई प्लांट लगाया है तो आपको उसे रोज़ ही देखना पड़ेगा, यानी रोज़ ही कुछ ना कुछ उसमें काम तो करना ही पड़ेगा। और उस प्लांट का हमें स्वभाव समझना होगा, उसका नेचर समझना होगा। हर प्लांट का अलग अलग नेचर होता है, जिसको हमें बहुत ही अच्छे से समझ के उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। किसको कितना पानी देना है, किसको कितना धूप चाहिए, किसी को कोई बीमारी तो लग नहीं गई, किसको कितना खाना देना है, कितना कंपोस्ट देना है और किसका केयर कैसे करना है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। हर प्लांट का अलग नेचर है और अलग तरीके का हमें उसे व्यवहार करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन सभी प्लांट को बड़े ही प्यार से हमें सहलाना पड़ेगा और कुछ टाइम उनके साथ तो बिताना ही पड़ेगा, जिससे कि हमारा गार्डन बहुत ही हरा भरा और उसमें रौनक बनी रहे। कई बार क्या होता है कि हम बिल्कुल निराश हो जाते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी प्लांट का ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो फिर हमें गार्डनिंग करनी ही नहीं है, क्योंकि हम थक जाते हैं। प्लांट का ग्रोथ ही नहीं होता तो मन परेशान हो जाता है। लेकिन यदि हम सबसे बेसिक चीज़ पे ध्यान दे दें तो हमारे प्लांट का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा और हमें बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम सब सीखने की प्रक्रिया में हैं और हम सब रोज़ ही कुछ ना कुछ सीखते हैं। हर चीज़ में, तो गार्डनिंग में भी हमें रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। किसी को भी सब कुछ नहीं आता, तो हम भी सब सीख रहे हैं एक दूसरे के साथ। मैं भी आप सबकी वीडियो देख के बहुत कुछ सीखती रहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं भी एक बहुत ही अच्छी गार्डनर बनूँ। और मैं अच्छा लगता है मुझे आप सबकी वीडियो से सीख के। यूट्यूब पे मेरे जितने गार्डनर दोस्त हैं, मैं सबका थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ और मैं बहुत ही आप सबको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो कि आप लोगों ने मुझे एक अच्छे गार्डनर बनने की प्रक्रिया में ला दिया है। जिन्हीं हमारी आके मिट्टी पे बैठ गई हैं, इन्हें बहुत अच्छा लगता है मिट्टी पे बैठना। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बिना सीजन के प्लांट घर ले आते हैं और चाहते हैं कि वो अच्छा ग्रोथ करे, तो नहीं करेगा। पहले हमें समझना है कि कौन से सीजन में कौन सा प्लांट ग्रोथ करता है। और कई बार क्या होता है कि नर्सरी में वो लोग हाई फीडर करा के अपने प्लांट को बहुत ही छोटे में फूल और कलियां ला देते हैं और घर आने के बाद उसे महीनों या सालों लग जाते हैं फिर से दोबारा फूल आने में, क्योंकि वो प्लांट मैच्योर नहीं होता है। वो ज़बरदस्ती का मैच्योर किया हुआ प्लांट होता है, नेचुरल तरीके से नहीं होता है। और जब हमारे पास आता है तो वो नेचुरल तरीके से बड़ा होता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ये भी एक वजह हो सकती है। मैं भी कई बार नर्सरी जाती हूँ तो देखती हूँ कि लोग ऐसे प्लांट खरीद रहे हैं जिनकी अभी वो घर ले जाएंगे तो बिल्कुल ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि उसका सीजन ख़त्म हो चुका है। तो मैं धीरे से उन्हें मना भी करती हूँ कि ये प्लांट अभी मत लीजिए, आपके घर जाने पे ये प्लांट ख़राब भी हो सकता है। तो कोई भी प्लांट लेने यदि आप नर्सरी जा रहे हैं तो अच्छे से सर्च कर लीजिए कि क्या उसका सीजन है। और अब बात करते हैं कि कौन से प्लांट को किस एरिया में प्लेस करना है। इसको भी अच्छे से समझ लेना चाहिए कि इन्हें इनडायरेक्ट धूप चाहिए कि डायरेक्ट धूप चाहिए। ये सारी बातों को अच्छे से समझ लेने से हमें कोई परेशानी नहीं होती है। और पानी का अहम रोल होता है हमारे प्लांट में कि किस प्लांट में कितना पानी डालना है। यदि एक साथ सारे ही प्लांट में पानी डाल दिया बिना सोचे समझे कि किस में कितनी की ज़रूरत है,
तो कई प्लांट हमारे ख़राब हो जाते हैं पानी डालने से। जितना नहीं पानी डालने से ख़राब होते हैं हमारे प्लांट, उससे ज़्यादा पानी डालने से ख़राब हो जाते हैं। तो पानी हमेशा बैलेंस में डालना चाहिए कि किस प्लांट को कितनी ज़रूरत है। बहुत बार हम ऐसा भी करते हैं कि कोई भी कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र उठाया और सब में डाल दिया, तो हमें बिल्कुल ऐसा भी नहीं करना है। हमें चेक करना है कि किस प्लांट को कितनी ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो हाई फीडर होते हैं, उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है, और बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। यदि आपने थोड़ा भी अधिक मात्रा में फर्टिलाइज़र डाल दिया तो वो ख़राब हो जाएंगे। उसके बाद बात आती है उनकी कटाई छटाई रिपोर्टिंग की। तो ये सारी बातों को हमें समझना पड़ेगा। यदि आपने परमानेंट प्लांट लगाया है तो आपको हर साल इसकी रिपोर्टिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि गमले में रूट बाउंड हो जाता है जिससे कि हमारा प्लांट खराब हो जाता है। तो इस बात का भी हमें चेक करते रहना है कि हमारे गमले में कहीं रूट बाउंड तो नहीं हो गया है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है। कई बार तो हम देखते हैं कि गमले में पानी लगने से भी हमारा प्लांट खराब हो जाता है। तो नीचे का होल भी चेक करते रहिए, जिससे कि हम पानी डालें और पानी तुरंत निकल जाए। बस एक चीज़ जो कॉमन हम सारे प्लांट में एक साथ कर सकते हैं, वो है पेप्सीसाइड का छिड़काव या कीटनाशक का छिड़काव। तो उसके लिए नीम ऑयल सबसे अच्छा होता है। आप सारे ही प्लांट पे इसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि हमारा प्लांट बहुत ही हेल्दी चलता रहेगा। तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो आपका भी प्लांट बहुत ही अच्छे से चलेगा। और बड़े प्यार से टाइम निकाल के इसे सहलाइए, इनके पास बैठिए, इनसे बातें करिए, तो ये बहुत ही अच्छे से प्यार दुलार से हमारे गार्डन में बने रहेंगे और हमारे गार्डन की रौनक बढ़ाते रहेंगे। तो इनके साथ कुछ समय बिताइए। और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।